विद्यार्थी मित्रों, मैं ब्रह्मभट्ट मनोज कुमार हिंदी में धोरण 9वीं कक्षा में चौथा काव्य कर्ण का जीवन दर्शन रामधारी सिंह दिनकर ने एक खंड काव्य लिखा है। और इस खंड काव्य में महाभारत का जो युद्ध हुआ और इस युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध, तो पांडवों में कर्ण एक ऐसा पात्र है कि वह कुंती का पुत्र था और वह ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़ा भी था पांडवों में। लेकिन समाज के डर से कुंती ने उसका त्याग कर दिया था और जब कर्ण बड़ा हुआ, एक सारथी पुत्र के वहाँ उसका परवरिश हुई, पालन हुआ और उस समय उसने दुर्योधन का अपना मित्र बनाया था और दुर्योधन को वह हमेशा साथ देने के लिए वह तैयार था। तो महाभारत युद्ध की शुरुआत में श्री कृष्ण ने कर्ण से मिले और कर्ण को बात बताई कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, यानी कि ज्येष्ठ भाई हो, सबसे बड़ा भाई हो और इस लिए तुम्हें, अगर तुम पांडवों के पक्ष में आ जाते हो तो तुम्हें राज्य मिल जाएगा और वही राज्य तुम राजा भी बन जाओगे हस्तिनापुर के। तो उस समय कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ने का जो कहा था कि अगर मुझे राजा भी बनाया जाए मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। और वही बात रामधारी सिंह दिनकर ने इस खंड काव्य में जो कर्ण ने कृष्ण को जवाब दिया है कि मैं एक सांसारिक सुखों से पर हूँ, मुझे कोई मोह नहीं है, मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो हमेशा गरीबों की सेवा करना, उनको दान देना, वह मेरा काम है। तो इसी प्रकार यहाँ कृष्ण को राज्य नहीं लेने की बात बताई। साथ में कर्ण ने जो पक्षियों का राजा गरुड़ है, वह गरुड़ का उदाहरण देते हुए समझाया है और गरुड़ को अपना आदर्श माना है कर्ण ने कि मैं गरुड़ की तरह हूँ और गरुड़ पक्षियों का राजा है लेकिन वह महलों में नहीं रहता है। तो उसी तरह इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण का जीवन दर्शन, कर्ण एक श्रेष्ठ दानवीर था, वह हमेशा दानवीरों में वह सबसे आगे है। तो ऐसा काव्य हम अब शुरू करते हैं, कर्ण का जीवन दर्शन, और इस काव्य को हम पंक्तियों के द्वारा हम समझेंगे। काव्य की पहली पंक्ति। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस वही चाहता हूँ केवल दान की देवता सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो इस पंक्ति में कर्ण ने श्री कृष्ण से कहते हैं, कर्ण कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता, उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाता रहे।
तो इस पंक्ति में कर्ण ने कृष्ण को स्पष्ट कह दिया है कि मेरी कोई सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं, मुझे राजा भी नहीं बनना है, बस मुझे तो मेरा श्रेष्ठ काम है कि मेरे हाथ से लोगों को मैं दान देता रहूं और वह दान की नदी हमेशा चलती रहे, बहती रहे और मैं इन गरीबों की सेवा करूं। तो इस पंक्ति का यह भावार्थ है। आगे, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प्य हास, कुछ चाक चिकई कुछ क्षण विलास, पर वह यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो इस पंक्ति में कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर यानी कि संपत्ति पाकर को क्या मिलता, वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ से ही यहाँ से जाना पड़ता है। तो हे केशव, हे कृष्ण भगवान, मैं इस राज्य का राजा बनकर मैं क्या करूँगा, थोड़े दिनों के लिए मैं राजा बनूँगा और ये सब यहीं छोड़कर तो हमें जाना है, तो मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, ऐसा कृष्ण को कर्ण ने कह दिया है। आगे की पंक्ति, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने को भार नहीं ढोते थे सहन करना, मैं सहन नहीं कर सकता, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, मेरे जैसे व्यक्ति कोई सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए धन की प्राप्ति करते हैं, उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार को कभी कुछ नहीं लेते हैं, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। तो ये कृष्ण भगवान, ये मेरे लिए ये धन, ये संपत्ति लोगों को दान लेने के लिए है, तो मैं उसका उपयोग लोगों को दान देने में करूँगा। आगे की पंक्ति, प्रासादों के कनखाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। तो वहाँ कृष्ण को आगे समझाता है कर्ण कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियों कबूतरों के घर बनते हैं, यानी कि कबूतर रहते हैं महलों में। तो गरुड़ पक्षी कभी महल से महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में होता है, पहाड़ों की फटी दरारें में उसका घर बनता है। तो हे कृष्ण भगवान, मैं गरुड़ जैसा हूँ, मुझे कबूतर नहीं बनना है। तो यहाँ इस पंक्ति में कृष्ण को यह समझाया है। आगे की पंक्ति, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। तो कर्ण कहता है कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज को खो देता है, राजपद मुकुट मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, यानी कि उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। तो ये कृष्ण भगवान, मुझे ऐसा ही कोई मुकुट, ऐसा ही कोई सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, ऐसा समझाया है। आगे की पंक्ति, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अधन से जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं ला सकता। चांदनी और फूलों की छाया
में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आदि सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को वह पार कर सकता है। तो यहाँ कर्ण ने ये समझाया है कि व्यक्ति को सुख संपत्ति, सुख समृद्धि अगर वो व्यक्ति रहेगा तो वह दुखों को नहीं हरा पाएगा। अगर हमें दुखों को हराना है तो हमारे जीवन में दुख आने चाहिए और हमें उसे पार करना है, तो वही मनुष्य विघ्नों को हिला सकता है। आगे की पंक्ति, उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका, वे है फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। तो जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों में का पानी पीते हैं और सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ इस सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती को हृदय को शीतलता देते हैं। तो यहाँ गरुड़ का काम क्या है कि वह तूफानों में उड़ते हैं, आकाश में उसका उड़ना है, ऊंचाई पर उड़ता है, और वह जो विषैला सांप होता है, किसी को विषैला सांप अगर वह जो गरुड़ उसे देख ले तो वह उसे बंधन से छुटकारा देता है और हमें शीतलता देता है। आगे की पंक्ति, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विषय छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। तो हे कृष्ण भगवान, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है, यानी कि उस पर जो आई है विपत्ति उसे मुझे दूर करनी है। तो यहाँ कर्ण के विचार, कर्ण का जीवन कि एक राजा बनने का प्रलोभन जो कृष्ण ने दिया था वह उसने ठुकरा दिया और दुर्योधन के साथ रहने के लिए वह तैयार था। तो कर्ण को यहाँ उसका राजपाट, उसका कोई भी महल, ऐसी उसकी कोई आकांक्षा है, कोई इच्छा नहीं थी। यह हमें इस काव्य में बताया है और साथ में हमें रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण का जीवन कैसा था वह भी हमें समझाया है। तो यह कथा प्रसंग है और इस कथा प्रसंग को हमें रामधारी सिंह दिनकर ने हमें समझाया है। विद्यार्थी मित्रों, अब इस काव्य अगर आप समझ गए हो तो उसके जो शब्दार्थ है वह आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है संक्षेप में उत्तर दीजिए, वह लिखना है। और साथ में ये काव्य का जो भावार्थ है वह भी आप समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ कर्ण का जीवन दर्शन रामधारी सिंह दिनकर का काव्य यहाँ हम समाप्त करते हैं।